जायसवाल जी ने उसको भेजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, कृपया कर करके आप इसे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। यह कहानी 2020 की है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी, रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया, क्योंकि अपनी सीनियरिटी में वो उस स्तर पर पहुंच गई थी। और जो बताया देवेंद्र जी ने 10 फीट बटा 10 फीट का उसका एक क्यूबिकल, और ये दोनों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया। आज ये बताना जरूरी है कि ये दोनों डीजीपी और जो एक तो डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस थे सुबोध जायसवाल, आई अंडरस्टैंड ही इज नाउ इन सीआईएसएफ डीजीपी, और रश्मि शुक्ला इतना डिमोरलाइज हुई कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आई, शायद वो भी कहीं पर मुझे बताया गया है कि सीआरपीएफ या कहीं पर वो एडिशनल डीजीपी है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर डीजीपी अपने एक इमीडिएट नंबर 2 जो कि पूरे सीआईडी की हेड है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज रहे हैं सीएम को, बताइए, और कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई तो दूर, दोनों इन ईमानदार अफसर्स को पनिश किया गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। अब थोड़ा मैं अपने इस पूरे विषय को एक ट्रायंगल के रूप में आप में प्रस्तुत करता हूं। सचिन वाजे सस्पेंडेड था लगभग 15-16 वर्ष तक, शिवसेना का मेंबर बनता है, उसको कोरोना काल में रीइंस्टेट करते हैं। क्या कहते हैं? बहुत से पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए उनकी जरूरत है। रीइंस्टेट किया तो सिर्फ एक इनको किया और 4 कांस्टेबल को किया। ये रीइंस्टेट होने के साथ एंटिया का घटना सामने आती है, जो जिलेटिन बार मिली है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। उस पर भी एक विषय मुझे कहना है, अभी मैं आऊंगा। और उसके बाद उन्हें 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया जाता है, क्योंकि जो इनका अतीत रहा है उसके बारे में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये डिलीवर कर सकते हैं, उनको दिया गया, जो पुलिस कमिश्नर ने बताया। अब मैं जो टारगेट की बात की जा रही है, इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, और ये बात बहुत गंभीर है। आपको मालूम है वो जो कि जो हमारे स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, उसमें जिलेटिन मिला था, ठीक है, याद करिए आप। ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि कहीं पर अगर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस मिलता है तो उसकी जांच एनआईए करेगी। एनआईए उसकी जांच कर रही है, ठीक है। और एनआईए के सेक्शन 8 में एक बात का और प्रावधान है कि अगर कोई कनेक्टेड ऑफेंस होता है तो उसकी भी जांच एनआईए ही करेगी। ये जो उस गाड़ी का मालिक है, इसका नाम मनसुख हिरेन। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंटी टेररिज्म स्क्वाड
महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में थी। उसमें भी सचिन वाजे का नाम आया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एनआईए ने रिक्वेस्ट किया है अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन कि इस मनसुख हिरेन की मृत्यु या हत्या की जांच हमें दे दी जाए, क्योंकि उसके तार जुड़े होंगे। वो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अगर एनआईए पूरे उस जिलेटिन, उस गाड़ी के पूरे मामले की जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जांच कर रही है, तो उस जांच में अगर उस गाड़ी के मालिक की संदेहास्पद मृत्यु होती है, तो वो जिम्मेवारी एनआईए को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो इसके सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, उसकी ईमानदार जांच को रोका जा रहा है? हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सचिन वाजे ने उनको मरवाया, मुंबई की एटीएस बहुत तेजी से उस पर अपनी गाड़ी भगा रही है ताकि जांच को वाजे पर ही रोक दिया जाए। इस पूरे मामले की व्यापक जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बहुत गंभीर सवाल है। आप ही लोगों ने मीडिया में चलाया था कि कुछ जिलेटिन के तार किसी दूसरे प्रदेश के जेल से भी लिंकेज है ना, याद करिए अपने रिपोर्टिंग को आप लोग। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर कहूंगा, अगर भारत की एनआईए एक उद्योगपति के घर के सामने जो मिली है गाड़ी, जहां से जिलेटिन रिकवर हुआ, उसके पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अगर उस गाड़ी का तथाकथित मालिक से संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाया जाता है, तो उसकी जांच को क्यों रोका जा रहा है? ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, कोई पदाधिकारी हो पुलिस का, चाहे वो डीजीपी पूर्व के हो या क्राइम की हेड हो, हम सिर्फ तथ्यों को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। The BJP would like to clarify clearly and categorically that we don't wish to take the side with anyone. We are only bringing the fact into the public domain, including all the suspicious circumstances, which raises very sensitive questions, जो कि बहुत ही संदेहास्पद सवाल पैदा करते हैं। अब इससे एक और सवाल निकलता है, महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? Who is running the show of Maharashtra? क्या is it the most confused government in the history of Maharashtra? जिसके नेता तो कुर्सी पर हैं, अथॉरिटी नहीं है। अगर सेना के लोगों से पूछो क्या है मामला, हमसे नहीं, बात करो एनसीपी से, उनके आदमी, उनके नेता है। एनसीपी से पूछो तो वो कहते हैं हमसे नहीं, मुख्यमंत्री को फैसला करना है। और कांग्रेस से पूछो, कहा ये दोनों बड़े पार्टनर हमारे हैं, दोनों मिलकर जल्दी फैसला करें।